आभूषण पढ़ रहे थे। इसमें आ गया जो पुरुषों के आभूषण। पहला है इसमें मुर्किया मुर्किया। ये क्या होता है? सोने या चांदी का होता है और गोल होता है और ठोस कुड़क होती है। इसको पुरुष जो है वो कान में पहनते हैं। फिर इसमें दूसरा है लोंग या लूंग। ये भी कान का आभूषण है। जाले, ये भी कान का आभूषण है। छैलकड़ी, ये भी कान का आभूषण है। बाजूबंद, ये हाथ का आभूषण है। कड़ा, ये भी हाथ का आभूषण है। फिर नरमुख, ये भी हाथ का आभूषण है। अंगूठी, बिठिया, मुंदड़िया, हाथ की अंगुलियों का आभूषण है। फिर है चूड़। दोनों हाथों में ना गोल कड़े के रूप में पहना जाता है, उसको कहते हैं चूड़। पुरुषों का आभूषण है ये। बलेवड़ा, ये पुरुषों के गले का आभूषण है। फिर है चौकी, ये भी गले का आभूषण है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है, चौकी पे देवताओं की मूर्ति अंकित होती है। चौकी पे क्या होता है? देवताओं की मूर्ति अंकित होती है। फिर है कंठा, गले का आभूषण है। कंठ जिसमें आ जाए वो सारे गले के आभूषण होते हैं। अपन महिलाओं वाले में पढ़ चुके हैं ये बात। तो ये कहाँ है? कहाँ का आभूषण है? गले का। ठीक है। इसमें रेशमी, मोती और रतन पिरो के बनाया जाता है इसको। किसको? कंठा को। फिर है कलंगी, साफे पर लगाया जाता है। नीचे से पतला होता है, ऊपर से तिकोना व गोल रहता है। क्या कहते हैं इसको? कलंगी। फिर है सिरपेच, साफे के आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति का आभूषण होता है, इसको सिरपेच कहते हैं। उसके बाद है सेहरा, विवाह के अवसर पे दूल्हे के बांधा जाता है। दूल्हे का सेहरा सुना होगा आपने, वही। फिर नेक्स्ट है चोथ। ये चांदी से बनी चौकोर जालियों की जंजीर होती है, जिसको जो आदमी होता है, पुरुष होता है, वो अपनी कमर या पेट पर लपेट के पहनता है। फिर है गोप। गोप जो है वो गले का आभूषण है। फिर है मोती अक्षत, माथे पर तिलक लगाने के बाद में मोती लगाना, इसको मोती अक्षत कहते हैं। फिर है मोती चोकड़ा, मोतियों से बना होता है और पुरुषों के कान में पहना जाता है। ये सोने का बनाया जाता है मोती चोकड़ा। फिर है बीरबली, ठोस सोने का बना हुआ पुरुषों के कान का आभूषण होता है, इसको बीरबली कहते हैं। फिर है मादी कड़कम, ये कान का ही आभूषण है। इसके अलावा कुछ दो चार नाम और हैं, जैसे जार कमर, कमर साल, माठी और छल्ला। छल्ला हाथ अंगुलियों का हो गया, जार कमर, कमर साल ये कमर के हो गए। ठीक है। चलो फिर आ जाओ बच्चों के आभूषण। पहला है इसमें छोटे बच्चों का जो आता है असली या अंसुली। ये असली खिसकने से बचाने के लिए पहनाया जाने वाला आभूषण होता है। धातु के मोटे तार को जोड़कर बनाया जाता है और ये कैसा होता है? इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। फिर है कांठला, ये बच्चे के गले में पहनाया जाता है। गोल, चौकोर, तिकोनी पत्तियों से बना होता है, इसको क्या कहते हैं? कांठला। फिर है कड़े कड़ुल्ला, हाथ में छोटे छोटे बच्चों को चांदी के पहनाए जाते हैं जनरली, है ना। जरूरी नहीं है चांदी के हो, किसी और धातु के भी हो सकते हैं, पर जनरली आपने देखा होगा छोटे बच्चे हाथ और पैरों में चांदी के पहन के रखते हैं, वो क्या होते हैं? कड़े और कड़ुल्ला। फिर मोती या लूंग, कान का। फिर है झांझरिया, झांझरिया पैंजनी, पाँव में पहनाई जाती है, पतली सांकली जिसमें घुंघरियां लगी होती है छोटी छोटी, इसे पैंजनी कहते हैं। ठीक है। चलो कुड़क, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके कान जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, तो उस समय उनके कान में छेद करके सोने का या चांदी का या जस्ते का तार डाल देते हैं, तार पहनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कुड़क। फिर है नजरिया, राती लाल छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का अखा और रच्चन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले का श्रृंगार, जिससे बच्चे की रत्यावड़ी का मतलब होता है गांठ गुमड़े नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नजरिया। एक चीज ध्यान में रखनी है,
राजस्थान में पैरों में जो सोने के आभूषण हैं वो केवल राजपूत महिलाएं पहनती हैं। राजपूत महिलाओं के अलावा राजस्थान में कोई भी पैरों में सोने के आभूषण नहीं पहनता। दूसरी चीज, राजस्थान में आभूषणों और रत्न व्यवसाय व्यापार के लिए जो विश्व प्रसिद्ध शहर है वो है जयपुर, राजस्थान की राजधानी। चलो अगला टॉपिक देखते हैं अब।